तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13, जो कि बहुत दिनों से चल रहा है ये चैप्टर और खत्म नहीं हो क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है। और आज हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 13.5 का आखिरी क्वेश्चन, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और उस गिवन इंफॉर्मेशन से हमको कौन सी इंफॉर्मेशन निकालनी है उससे रिलेट करना है। तो क्वेश्चन है, अ रिवर 3 मीटर डीप। 3 मीटर डीप का मतलब होता है कि इसकी जो डेप्थ है, मतलब गहराई है, वो 3 मीटर की है। तो रिवर देखो, ये गहराई है, ये यहां से गहरा हो गया और ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक है। एंड 40 मीटर वाइड, तो ये हो गया 40 मीटर वाइड, तो ये हो गया 40 मीटर वाइड और ये हो गया 3 मीटर डीप। इज फ्लोइंग एट अ रेट, तो फ्लो कर रहा है, मतलब अगर ये डीप यहां से भी उतना है, यहां से भी उतना है, तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये ऐसे क्या बन रहा है, आपको समझ में आ जाएगा क्या बन रहा है, ये क्यूबॉइड बन रहा है। लेकिन हमको नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी होगी क्यूबॉइड की, क्योंकि हमें डेप्थ पता चल गई, विड्थ पता चल गई रिवर की, लेकिन हमको क्या नहीं पता चली है, हमको लेंथ पता नहीं चली, यानी हमको ए की वैल्यू नहीं पता चली है, ठीक है। तो यहां से गिवन इंफॉर्मेशन हम अभी लेंथ नहीं निकाल पा रहे हैं। हमने कहा कि जो सी है वो कितना है 3 मीटर और जो बी है वो कितना है बच्चों 40 मीटर, लेकिन अभी भी ए का न अता न पता। तो देखते हैं आगे। वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है, मतलब टाइम भी दिया होगा। तो वो बोल रहा है भैया कितना पानी फॉल करेगा इन द सी इन अ मिनट। इन अ मिनट का मतलब 1 मिनट, और 1 मिनट मतलब कितने सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स। तो मतलब हमको टाइम दे दिया यहां पर 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, तो इसका मतलब 60 सेकेंड्स हमको टाइम दे रखा है। हमको स्पीड दे रखी है, जो कि है स्पीड इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, ये हमको स्पीड दे रखी है बच्चों। अब हमको क्या निकालना है, हमको कितना टोटल पानी फॉल करेगा सी के अंदर, ये बताना है। अब वो लीटर्स में निकालना है या मीटर क्यूब में निकालना है, वो बात की बात है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि इमेजिनरी क्यूबॉइड बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं क्यूबॉइड? क्योंकि वो क्यूबॉइड ही बनेगा, है ना। अब ये पानी पूरा का पूरा देखो, यहां से ये 3 मीटर है, सॉरी डेप्थ है, तो 3 मीटर डेप्थ और 40 मीटर इसकी विड्थ है। लेंथ हमको नहीं पता, तो क्या करेंगे, लेंथ नहीं पता तो अब लेंथ निकालेंगे। कैसे? कुछ समय स्टार्ट हुआ, जैसे मान लो टाइम t इज इक्वल टू 0, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से रिवर्स शुरू हुई, यहां से भी रिवर्स शुरू हुई और आगे बढ़ी, एक साथ आगे बढ़ रही, आगे बढ़ रही, आगे बढ़ रही। तो 1 मिनट बाद कितनी लंबी रिवर बन जाएगी? हमने कहा वो x लंबी रिवर बन जाएगी। कितनी लंबी? x लंबी रिवर बन जाएगी। तो कितना चलेगी वो? डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? अब स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो इसको, तो हो जाएगा 2 इंटू 5/18 और ये हो गया हमारा स्पीड इन मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन सेकंड, दैट इज 60। तो आ जाएगा 2 1 2 2 9 18, 3 3 9 और 3 2 6, ये हो गया 20, ये हो गया 5 to the 10 यानी 100/3 मीटर्स। तो ये x की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 100/3 मीटर्स। ये डिस्टेंस चल जाएगी 1 मिनट में। अब यही तो पूरा का पूरा पानी कहां गिरेगा? समुद्र में गिरेगा। मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है, हमको पता चल जाएगा कितना पानी गिरा होगा समुद्र के अंदर। तो बस वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी इन मीटर क्यूब। तो a कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? a हो जाएगा 100/3 मल्टीप्लाइड बाय b कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी हो जाएगी 3 से 3 उचक गया, बचा कितना 4000 मीटर क्यूब पानी रिवर से कहां गिर जाएगा? नदी में गिर जाएगा। और अगर क्वेश्चन ने पूछा होता कि कितना लीटर पानी गिर जाएगा, तो बेटा 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। कितना? 1000 लीटर होता है। तो बस आपको वही करना था और आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। तो 1000 लीटर यहां से मल्टीप्लाई कर देते
तो आंसर आपका आ जाता। लेकिन मेरे ख्याल से आपको किताब में ये नहीं पूछा है, उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आपका आंसर यहीं तक होगा। तो यहां पर देयरफॉर कर दो, बहुत बढ़िया। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर fall into sea is 4000 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। और इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज यहां हो जाएगी समाप्त। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया। समझ में आ गया तो पसंद आ गया लाइक कर दो, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।